राधे 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 राधे। आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगे? हमारी अंतिम इच्छा हो गई, प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे, तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है। राधे 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 राधे। इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहते? भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं। हम कह रहे घड़ी का सेल है चलो, अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके। सेल बात है देहाभिमान, देहाभिमान। अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? राधे 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 राधे। देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज काम निर्माण करना चाहे, बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहाँ बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। राधे 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 राधे। महाराज जी जब श्री जी सब आपसे करवा रही हैं या हम लोग से करवा रहे हैं, जी तो अपने पास क्यों बुला देते हैं? यार, अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है, और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है तो उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, अब आ मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। इसीलिए उसको अपने साथ, अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। श्यामा जो अपने समीप बुला लेते हैं। तो आज गुरु जी के दरबार में मतलब हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी है, उनकी जो कथा है जिसमें प्रश्नोत्तरी होता है, जिसमें जो उनसे मिलने आए रहते हैं वो सवाल करते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति ने गुरु जी से ये सवाल किया कि मैं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ, और मानसिक तौर पे जो परेशान हूँ उसके लिए मेरी दवाई चल रही है। तो डॉक्टर ने मुझे इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए एक सलाह दिया है कि मुझे जो है वो हस्त मैथुन करनी चाहिए। आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे इसके बारे में डिटेल से बात करने की आप लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में उसको डॉक्टर ने दिन में 3 बार ये करने को कहा था, मतलब कहा है, तो वो अभी इस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो गुरुजी ने जब ये चीज़ सुना तब गुरुजी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर इलाज के नाम में कुछ भी बताते हैं, इलाज के नाम में जो है व्यक्ति का शरीर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ब्रह्मचर्य की ओर से निकाल के कहीं और डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सकारात्मकता और अच्छाई के रास्ते से हटा के उसे बुराई के रास्ते पे जाने को जो है मजबूर कर रहे हैं। तो गुरुजी ने फिर बताया कि आप अगर डिप्रेशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप सुबह जो है 2-3 किलोमीटर अच्छे से चलिए। अगर आप दौड़ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप सुबह सुबह जो है खुली हवा में, ताज़ी हवा में 2 से 3 किलोमीटर रोज़ चला कीजिए, और जो है ताज़ी सब्जियां, जो हरी सब्जियां आती है उन सभी को खाना शुरू कीजिए। मांस मछली जो है उन सभी चीज़ों से दूर रहिए। किसी भी तरीके का गलत चीज़ खाना या गलत चीज़ पीना, इन सभी चीज़ों को आप छोड़िए। और जो है भगवान का, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का जो है नाम जाप करिए। बस इन्हीं सभी चीज़ों को करने से आप खुद ही अपने शरीर में जो है 1 महीने के अंदर जो है बदलाव देखना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने उस बच्चे को बताया, उस व्यक्ति को जो है गुरुजी ने बताया। और ये भी कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो भी इसी रास्ते पे चल रही है और अपना भविष्य बिगाड़ते जा रही है। आजकल के बच्चे जो है वो अच्छाई के रास्ते को छोड़ के बुराई के रास्ते को बहुत जल्दी ही अपना लेती है। तो इस बारे में गुरुजी ने भी सभी को सलाह दी है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें, लेकिन नज़र इस तरीके की ना हो कि उन्हें जेल लगे या ऐसा लगे कि कोई उन्हें कैद करके रख रहा है। आप ऐसे नज़र रखें कि बच्चे की आपको, बच्चा जो है वो आपकी इस चीज़ों को, आपकी नज़र रखने की आदत को गलत तौर पे ना ले, उसे बहुत ही अच्छे से
दोस्त बन के या शांति से प्यार से आप बात करिए, समझाइए। तो आज की जो है युवा पीढ़ी है वो बात समझती भी है, मानती भी है। बस उनसे बात करने का तरीका आप थोड़ा सा बदलिए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बस गुरुजी ने यहाँ पे इतनी ही बात आज कही है और उस व्यक्ति को समझाया भी है और डॉक्टर की सलाह को मानने से मना किया है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में ऐसा एक दिन में 3 बार करते हैं तो महीने भर में ही हमारा शरीर जो है बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। शरीर की जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है, एकदम इंसान कमज़ोर होता जाता है। उसकी शरीर की जो असली ताकत होती है वो ताकत जो है घटती जाती है। वो कुछ करने के फिर लायक ही नहीं बच पाता, कोई काम उससे नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर पूरा कमज़ोर पड़ जाता है, एकदम ढीला पड़ जाता है। तो इस तरीके की हरकत कोई भी भाई बहन कोई भी अपने शरीर के साथ ना करे। बस यही सलाह आज गुरुजी ने हम सभी को दिया है। तो आज की कथा में बस इतना ही था। कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी ओर से राधे राधे।